जी मेरे पिताजी को यह बताया गया था लड़का अच्छा है, और मेरे पिताजी को जिसने बताया ना उसका नाम है कलवो। फिर अध्ययन समय तारीख महीना कुछ भी नहीं जानते, पैसे भी नहीं जानते कुछ भी। मुझे तो विधवा से मैंने आपको विधवा दिया, आप कर पाओ तो कर लो, ऐसी धमकी दी। फिर उन्हें फिर उनके पिताजी धमकी देने लगे कि हम आपको उठवा लेंगे, ऐसा उसा, तुम पिताजी से अपने पैसे लो। इसके बाद मारवे की जो धमकी दे कि मार डालेंगे इसे, जान से मारने की भी धमकी दी। जान से मारने की धमकी दी, बोली माँ मैं मर जाऊंगी और पहुंचा दोगी। धमकी दबाते हैं कि ऐसा हो जाएगा ऊसा हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। जनपद जालौन की कोंच तहसील में आज एक कड़ी और जुड़ गई। दुखियारों की आवाज में एक ऐसी दर्द भरी दास्तां दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर 1 जून, आप समझ सकते हैं ना, 1 मई को शादी हुई, ब्याह कर घर पहुंची और पहुंचने के बाद वो प्रताड़ना की शिकार हो गई। कैसे हुई, क्या उसके ऊपर मुसीबतें आई, आइए खुद ही जानते हैं उसी से। क्या नाम है? जी हमारे उर्मिला कुशवाहा है। क्या हुआ आपके साथ? हमारी 1 मई को हुई थी शादी। कहां पर? अटा। जी मेरे पिताजी को यह बताया गया था लड़का अच्छा है, और मेरे पिताजी को जिसने बताया ना उसका नाम है कलवो। वो कलवो नाम अटा गांव में रहता है। ये बात है, हम उधर पे गए ना, उसका ना हाथ शुरू उसने भाभी मुझसे कहा। आप मतलब कुछ भी बोले पता नहीं चलता क्या, दिमाग से डिस्टर्ब है। हाँ, दिमाग से अगर कुछ भी मार दे तो ऐसे मार भी देता तो कोई मतलब घर में कहता है, मैं तो नोटिस करती थी। है ऐसा हुआ कि फिर वे बोले, मैंने कि क्या हुआ इनको, तो वे लोग मतलब छुपाते थे क्योंकि इस प्रकार की मतलब कुछ बताएं। तो मैंने देखा ना, वो हाँ पे अध्ययन समय तारीख महीना कुछ भी नहीं जानते, पैसे भी नहीं जानते कुछ भी। तो मैंने ना उनसे कहा जिसने मेरी कराई थी कि आपने मतलब ऐसा क्यों किया है, आपको पता है लड़की पढ़ी है, इंटर पास करे, तो आपने ऐसा क्यों कहा। तो वे बोली मुझसे मुझे तो विधवा से मैंने आपको विधवा दिया, आप कर पाओ तो कर लो, ऐसी धमकी दी। फिर उन्हें हम तो कुछ नहीं, सरकार द्वारा मदद लेके हम कुछ करेंगे इस प्रकार। फिर उनके पिताजी धमकी देने लगे कि हम आपको उठवा लेंगे, ऐसा उसा, तुम पिताजी से अपने पैसे लो। तो इस प्रकार की धमकी दे गई है, और मेरे साथ अत्याचार भी किया है, मतलब मानसिकता से अत्याचार भी किया है मेरे साथ। आप इसलिए मैंने आपको ये बात बता रही हूँ। तो देखा आपने, अब बताइए ये बेचारी अब कहां जाए, किस लायक छोड़ा। इसका मतलब है कि मां बाप ने जानबूझ करके अपने बच्चे की केवल नाम को कमाने के लिए, या ये कहे कि ये तो जानबूझ करके जुल्म किया। इस बेचारी का क्या कसूर, इससे शादी रचा तो दी, अब ये कहां जाए, उसने कराई जिसने बताया था। किसके पास जाए? न्याय मांगने के लिए उच्च अधिकारियों के पास ही तो जाएगी। समाज किस तरह का न्याय देगा, ये तो सभी हम और आप सब जानते हैं। अब शासनिक प्रशासनिक अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, आइए इसी कड़ी में और जोड़ते हैं कुछ लोगों से। आप कौन है? हम तो लड़की के उर्मिला के पिताजी जी चंद्रशेखर जी। क्या आपको पहले से नहीं पता था? सब मधुवानी ने जो बताई थी कि कोई खराब नहीं लड़का, हम जिम्मेदारी ला, सारी जिम्मेदारी आप छाती ठोक रहे थे। तो दिन हमें कहीं भी रिश्तेदारी में नहीं जान रहा कि बोले हमारी जिम्मेदारी है, तुम जाओगे भरमार से जाओगे, तो जो घर अच्छा है वो साहब शादी कर दो। जी बोले जल्दी कर लो शादी, साहब कर ले, घर में हमने कर दिया। तो आपने अपनी बेटी की शादी के लिए तो दाल दहेज भी काफी कुछ दिया होगा। 3 लाख नगद दिया हमने, और 3 लाख को हमने सामान दिया इनको। यानी कि आपने 6 लाख के लगभग की शादी की। हाँ 6 लाख की सब करी हमने शादी। बच्ची रोने लगी, पापा हम नहीं जाएंगे उस घर। हमने बेटी क्या काम है, काका हो गया आपके साथ कर लगे लड़का, आप दिमाग में बदतमीजी 5 मिनट लगता है। तो हमने उनसे कही तो जो का है जो सिस्टम, बोले का हम का कर दे, हमने जो करने कर दिया आपके साथ। ठीक है हमने भाई अपना देखेंगे कुछ। इसी कड़ी में ये शायद माँ है, तो बेटी ने आपको तो बहुत कुछ बताया होगा कि उसके साथ क्या हुआ। जी बताया, इसीलिए आए कि मुझे न्याय चाहिए। क्या चाहती हैं अब आप न्याय में? न्याय चाहिए कि हमारी बेटी की जिंदगी में होगा तो इसको कुछ दें जो जीवन अपना व्यतीत कर सके, ये चीज चाहती है। अब क्या समाज इसको अपनाएगा? यही तो हम कह रहे हैं, समाज ही जो नेता लोग देखे कि अब अपना ले समाज, क्या होगा इसका जिंदगी में। इसके बाद मारवे की जो धमकी दे कि मार डालेंगे इसे,
जान से मारने की भी धमकी दी। जान से मारने की धमकी दी, बोली माँ मैं मर जाऊंगी और पहुंचा दोगी, अरे इसलिए मैं न्याय मांग। उधर के लोग ना, आसपास के लोग ना जानकारी से धमकी दिलवाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, इस प्रकार की हमें धमकी दिलाई जा रही। तो हमने की हम तो न्यायालय के सामने जाएंगे, अब यही जो कुछ करेंगे, हमने तो अपनी सत्यता स्पष्ट सामने कर दी है आपसे। इधर भी आए थे ना इसे थाने में, तुमने इस पर अपनी जो बात हमने बताई थी वो सत्य निकली है, तो कोई न्याय नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसे होना चाहिए, जैसे कोई पक्ष बता रहा है उसकी सही बात है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसकी खोज होनी चाहिए उसके संग। तो मेरे संग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग से सहायता लेने आए तो आप लोग मेरी सहायता करें। वैसे मुझे समाज के बारे में तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं समाज के लिए, इसलिए हम आपसे जानना चाहें किस समाज से हैं आप? मैं कुशवाहा हूँ, पर आप तो जानते हैं कि समाज में सब लोग व्यक्ति रहते हैं, सब प्रकार के रहते हैं। तो देखा आपने, इस दर्द भरी कहानी में मैं खुद भी बड़ा सोच में पड़ गया। अब हम चाहते ये है उच्च अधिकारी संज्ञान ले, और मैं चाहता हूं इस कुशवाहा समाज के लोग जागरूक होकर के इस बेचारी पहली मर्तबा ही सिर्फ ससुराल का दहली नाकी है, सिर्फ इतना तो कलंक लग गया इसके माथे पर, लेकिन चाहते ये है कि इसको न्याय मिले और कहीं कोई अच्छा रिश्ता मिले। वैसे तो मुझे समाज के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पूछा सिर्फ इसलिए है कि मेरे न्यूज टाइम नेशन के जरिए समाज के लोग जागरूक हो और इसके हाथ फिर से पीले करें, वहां का जल्द फैसला हो, अधिकारी बहुत ही जल्द संज्ञान लें। मैं न्यूज टाइम नेशन से अली जावेद, जनपद जालौन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।